नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल लर्निंग ब्राइटली में। तो चलिए दोस्तों, आज का दिन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं अपने प्रभु का नाम लूँगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, क्लास शुरू होने से पहले मैं आपके साथ ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी डिस्टर्बेंस होती है, कोई भी नॉइज़ होता है, उसके लिए मैं आपसे सबसे पहले क्षमा प्रार्थी हूँ। आप मुझे क्षमा कीजिएगा। दोस्तों, अब तक हमने क्या किया है? अब तक हमने किया है यूज़ ऑफ इज़-एम-आर और वॉज़-वर, जिसमें हमने नॉन एक्शन कैटेगरी की थी। तो अब हम कुछ एक्शन वर्ड्स करते हैं। एक्शन का मतलब क्रिया, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है आपके डेली रूटीन में। तो आज का टॉपिक है हमारा डेली रूटीन वर्ब्स। डेली रूटीन वर्ब्स, वर्ब्स का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ। वर्ब्स को कहते हैं क्रिया। क्रिया का मतलब काम करना। जैसे कि इसमें मैंने मेंशन किए हैं जागना, फ्रेश होना, ब्रश करना, नहाना, तैयार होना, निकलना, किसी जगह के लिए जाना, काम करना, खाना खाना। ये सभी हमारी क्रियाएं होती हैं जिसमें हम कोई ना कोई काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, इन वर्ब्स को याद कराने का मतलब मेरा यही होगा, यानी कि सबसे पहले आपको ये वर्ब्स याद भी करनी है। यानी कि इन वर्ब्स को याद करने का मतलब ये है कि हम अब कुछ क्रिया वाले काम करेंगे जिसमें कोई काम होता है, जिससे आपको डेली रूटीन बनाने में बिल्कुल सहायता मिलेगी। जैसे कि माय डेली रूटीन, और इसे हम डीपली करेंगे। जैसे कि मान लो स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स अपना डेली रूटीन करते हैं, सभी करते हैं अपना डेली रूटीन, लेकिन मैंने इसको सबके लिए लिखा है, सबके हिसाब से अलग अलग लिखा है और बनाया है। जैसे फॉर हाउसवाइफ, और उसके बाद फॉर वर्किंग पीपल। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्ब्स से। वर्ब्स का मतलब किसी काम का होना। इसमें 3 फॉर्म होती है वर्ब्स की, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। दोस्तों आज हमें केवल फर्स्ट फॉर्म याद करनी है, लेकिन मैं ये कहूँगा आप सेकंड और थर्ड फॉर्म भी साथ साथ याद कर लेना, क्योंकि आगे इसका यूज़ होगा जब आप टेंसेस करोगे। टेंसेस का मतलब काल से। तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि इन वर्ब्स को याद कैसे करते हैं, इनका प्रोनाउंसिएशन कैसा है। जागना, वेकअप, वोकअप, वोकअप। फ्रेश होना, गेट फ्रेश, गॉट फ्रेश, गॉट फ्रेश। इसे गॉटन फ्रेश भी बोल देते हैं। ब्रश करना। दोस्तों क्षमा चाहूँगा शोर के लिए। दोस्तों क्षमा चाहूँगा शोर के लिए। चलिए कंटिन्यू करते हैं। नहाना, टेक बाथ, टुक बाथ, टेकन बाथ। तैयार होना, गेट रेडी, गॉटन रेडी, ये इसे गॉट रेडी भी कहते हैं। निकलना किसी जगह के लिए, लीव फॉर, लेफ्ट फॉर। जाना, गो, वेंट, गोन। काम करना, डू, डिड, डन। खाना खाना, ईट, एट, इटन। खाना खाना या लेना, इन दोनों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं हैव, हैड, हैड। ये वर्ब के रूप में यूज़ होते हैं। आराम करना, रेस्ट, रेस्टेड, रेस्टेड। जारी करना, कंटिन्यू, कंटिन्यूड, कंटिन्यूड। वापस आना, लंबे समय के लिए आते तो उसको रिटर्न बोलते हैं, लेकिन हम जनरली डेली यूजेस के लिए कम बैक, कम बैक, कम बैक, सॉरी कम बैक, केम बैक, कम बैक। नेक्स्ट, बदलना, चेंज, चेंज्ड, चेंज्ड। बात करना, टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड। समय बिताना, स्पेंड, स्पेंट, स्पेंट। टेलीविजन देखना, वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड। सोना, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। मिलना, मीट, मैट, मैट। खेलना, प्ले, प्लेड, प्लेड। सुनना, म्यूजिक वगैरह। लिसन, लिसन, लिसन। लाना, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। जाकर लाना, फेच, फेच्ड, फेच्ड। काटना, कट, कट, कट। किसी भी चीज़ को चाकू से काटते हैं उसके लिए कट यूज़ करते हैं। धोना, वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड। सफाई करना, क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड। पोछा लगाना, वाइप, वाइप्ड, वाइप्ड। इसको मॉप भी कहते हैं। पूजा करना, वर्शिप, वर्शिप्ड, वर्शिप्ड। तो चलिए दोस्तों, अब हम करते हैं डेली रूटीन। जैसे आप कभी भी किसी को अपना डेली रूटीन बता रहे हैं, अगर आप सुबह बता रहे हैं तो आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगर दोपहर को तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। अगर शाम को गुड इवनिंग एवरीवन। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या कहना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, आई गेट फ्रेश।
अब हम अपना डेली रूटीन स्टार्ट कर चुके हैं, इसलिए ध्यान से सुने। या आप रोज़ दोहराएं, रोज़ बोलें, आप 10 से 15 दिन में अच्छे से बोलना सीख जाएंगे। हो सकता है कि अगर आप स्टूडेंट हैं या आप ऑलरेडी वेल एजुकेटेड हैं, तो एटलीस्ट आपको इसका सही तरीके से यूज़ कैसे करना है, कैसे बोलना है, ये आपको क्लियर हो जाएगा एक दिन में ही। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई गेट फ्रेश, मैं फ्रेश होता हूँ। देन आई ब्रश माई टीथ, अपने टीथ को ब्रश करता हूँ। देन आई टेक बाथ, फिर मैं नहाता हूँ। नहाने के लिए हम बेथ भी यूज़ करते हैं, जैसे बेथ, बेथड, बेथड। यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, आई टेक बाथ। आफ्टर दिस आई वर्शिप, मैं पूजा करता हूँ। कई जने लिखते हैं, यानी कि जो पूजा करते हैं वो लिख सकते हैं। देन आई गेट रेडी फॉर ऑफिस, अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, या और देन आई गेट रेडी फॉर स्कूल, अगर आप स्कूल जाते हैं एज ए स्टूडेंट। नेक्स्ट, आई हैव माई ब्रेकफास्ट, आई टेक माई ब्रेकफास्ट, आई ईट माई ब्रेकफास्ट। आप तीनों में से खाने के लिए किसी भी वर्ब को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, देन आई लीव फॉर माई स्कूल, अगर आप स्कूल जाते हैं। आई लीव फॉर माई कॉलेज, अगर आप कॉलेज जाते हैं। या फिर देन आई लीव फॉर माई ऑफिस, ऑफिस जाते हैं। देन आई लीव फॉर माई शॉप, अगर आप बिजनेसमैन हैं या फिर दुकानदार हैं। आई रीच एट 8 o'clock, मैंने टाइम इधर 8 o'clock लिखा है, आप जब जिस समय पहुंचते हैं आप वो टाइम लिख सकते हैं। आई स्टार्ट माई वर्क, या आई डू माई वर्क, या आप लिख सकते हैं अगर आप स्टूडेंट हैं। आई अटेंड माई मॉर्निंग असेंबली, डियर स्टूडेंट, अभी तो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन चल रहा है, तभी स्कूलों में छुट्टियां हैं। लेकिन जैसे आपका डेली रूटीन होता है, आप स्कूल जाते हैं तो आप असेंबली अटेंड करते हैं, तभी मैंने ये लिखा है, ठीक है। और जनरली अभी हम क्या लिखेंगे, देन आई अटेंड माई ऑनलाइन क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, ये स्टूडेंट्स के लिए है पूरा, इसलिए मैं इसको ब्रीफली मेंशन कर रहा हूँ। इसलिए सभी मेरे छोटे भाई बहनों से, दोस्तों से रिक्वेस्ट है, इसे ध्यान से देखें और सुने और समझें और याद करें, और आप इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, देन आई अटेंड माई ऑल क्लासेस, अगर आप रेगुलर स्कूल जाते हैं, अभी तो ऑफलाइन है, इट मीन्स ऑफलाइन नहीं, सॉरी ऑनलाइन है, यानी कि आप लिखते हैं देन आई अटेंड माई ऑनलाइन क्लासेस। लेकिन जब आप स्कूल जाते हैं तब आप क्या लिखेंगे, देन आई अटेंड माई ऑल क्लासेस, ड्यूरिंग द रिसेस आई ईट माई लंच, लाइक रिफ्रेशमेंट, जब आपकी 10 या 11 बजे फर्स्ट ब्रेक होती है। देन आई कंटिन्यू माई क्लासेस, उसके बाद मैं अपनी क्लासेस कंटिन्यू करता हूँ, करती हूँ। इन द आफ्टरनून आई गेट बैक, या आई कम बैक टू माई होम, आई चेंज माई क्लोथ्स, आई टेक रेस्ट फॉर सम टाइम, देन आई गो टू माई ट्यूशन क्लास, आई स्टडी देयर। इन द इवनिंग I meet my friends, I play with them for some time, then I come back to my home. I take tea, yeah, I take milk, yeah, whatever you take, juice or coffee, whatever you want to write, you can write. Then I do my homework. आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, I complete my homework, I finish my homework. Next, सॉरी दोस्तों थोड़ी डिस्टर्बेंस के लिए, अगर आपको पीछे से सुनाई दे रही है तो बैकग्राउंड में, मैंने आपको पहले ही कहा था कि थोड़ा बहुत शोर होता है मेरे आसपास जहाँ मैं रहता हूँ। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। देन आई प्ले वीडियो गेम फॉर सम टाइम लाइक पबजी और फ्री फायर। आजकल स्टूडेंट्स खेलते हैं तो मैंने ये सेंटेंस भी लिख दिया है, बट ज़्यादा गेम्स नहीं खेलनी है, आई साइट वीक हो जाती है। नेक्स्ट, देन आई ईट माई डिनर, आई ड्रिंक मिल्क, एट लास्ट आई स्लीप 10 o'clock, वट एवर यू राइट, 11 o'clock। कई जने जल्दी भी सोते हैं, सुबह जल्दी उठना होता है स्टूडेंट्स को। तो ये हो गया स्टूडेंट्स के हिसाब से। अब हाउस वाइफ के हिसाब से, आई वेक अप एट 5 o'clock, आप अपने हिसाब से टाइम लिख सकते हैं, 6 या 7 बजे, जब भी आप उठते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेट फ्रेश, देन आई ब्रश माई टीथ, देन आई टेक बाथ। आफ्टर दिस आई डू डस्टिंग, डस्टिंग मीन्स वही घर की सफाई करना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, मैंने यहाँ लिखा है स्वीप द फ्लोर, मॉप द फ्लोर। देन आई वर्शिप, मैं पूजा करती हूँ, यानी कि अगर आप पूजा करते हैं तो आप लिख सकते हैं। I cook breakfast for my family. I prepare breakfast for my family. Next, I serve breakfast. I also pack lunch. जैसे आप बच्चों के लिए सुबह ब्रेकफास्ट के साथ साथ लंच पैक कर देते हैं। नेक्स्ट, देन आई वॉश क्लोथ्स, जब आप स्कूल बच्चों को छोड़ देते हैं, जैसे कि बच्चे को स्कूल के लिए ड्रॉप कर दिया, बस के लिए जैसे ही बस आती है उसको ड्रॉप कर दिया, फिर आप घर का बाकी काम करते हैं, जैसे कि आप कपड़े भी धोते हैं।
In the afternoon, I prepare lunch, I serve lunch, I wash utensils, I take rest for some time, I watch television for some time. कई लेडीज़ घर में सुबह काम करने के बाद दोपहर को रेस्ट भी करती हैं, या कई टीवी देखती हैं, या वो बाकी अपने काम करते रहते हैं. तो मैंने ये 2 सेंटेंस लिखे हैं, जो भी आपको अच्छे लगे आप यूज़ कर सकते हैं. In the evening, I go to market for bringing household things like fruits, milk, vegetables, fruits and other things. और फिर आप शाम को जब सब्जियां काटते हैं उसे आप लिख सकते हैं I do chopping या cut vegetables, I make tea or coffee, I cook dinner, I serve dinner, I take या I have या I eat dinner with my family. Next, I finish my all work. जब आप सारा काम कर लेते हैं, at last I sleep at 11 o'clock. ये हुआ हमारा हाउसवाइफ्स के लिए. अब वर्किंग पीपल के लिए थोड़ा सा अलग है. चलिए स्टार्ट करते हैं. आई वेक अप एट 7 o'clock. अकॉर्डिंग टू यू, वेन एवर यू वेक अप एंड बिफोर टेकिंग बाथ, सम पीपल दे गो फॉर वॉक. वो भी लिख सकते हैं आई गो फॉर ए वॉक, या आई गो फॉर जिम क्लासेस, आई गो टू माई जिम. ठीक है, तो मैंने यहाँ से सीधा लिखा है, आप वो भी ऐड कर सकते हैं. आई वेक अप एट 7 o'clock. आई गेट फ्रेश, देन आई टेक बाथ. आफ्टर दिस आई गेट रेडी. अगर आप पूजा करते हैं तो आप लिख सकते हैं आई वर्शिप, देन आई हैव, और आई ईट, और आई टेक. इन तीनों में से कोई भी वर्ब यूज कर सकते हैं खाने के लिए. देन आई हैव माई ब्रेकफास्ट, देन आई हैव के बदले देन आई ईट माई ब्रेकफास्ट, देन आई टेक माई ब्रेकफास्ट, लाइक दिस. देन आई लीव फॉर माई ऑफिस. आई रीच एट 9 o'clock. जब भी आप पहुंचते हैं आप वो लिख सकते हैं समय. आई स्टार्ट माई वर्क इन द आफ्टरनून. आई टेक, जैसे कि मैंने आपको बताया खाने पीने के लिए आप टेक यूज कर सकते हैं, या हैव या ईट. आई टेक माई लंच, then I continue my work. In the evening, I come back to my home. I change my dress or clothes, whatever you want to write or speak. I get fresh. Yeah, I freshen up myself. I take tea and I take rest for some time. Then I watch news. I take, yeah, I eat, yeah, I have my dinner, whatever you want to use. Generally, मैं use करता हूँ I have my dinner. I spend some time with my family. I talk to them. Then I sleep at 10 o'clock. तो डियर फ्रेंड्स, आज जो मैंने आपको बताया है डेली रूटीन आपको अच्छे से लर्न करना है. मैंने स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स और हाउसवाइफ और वर्किंग पीपल के हिसाब से बताया है आप सभी को, और कुछ वर्ब्स बताई हैं. तो प्लीज़ ये वर्ब्स अच्छे से आप याद कर लें, जिससे कि आपको अपने डेली रूटीन बोलने में प्रॉब्लम नहीं होगी. सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हम आगे करेंगे जब हम टेंसेस करेंगे, तो प्लीज़ अभी से आप याद करने की आदत डाल लें. और दोस्तों, मैं आपसे क्षमा चाहूँगा कि पीछे बैकग्राउंड में अगर आपको शोर सुनाई दिया हो, जैसे कि कोई व्हीकल निकला या कहीं आसपास कुत्ते भौंक रहे हैं, क्योंकि मेरे पास रात का ही समय होता है, सारा दिन मैं भी बिज़ी होता हूँ. तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है, और अगर आपको अच्छी लगी है, अगर आपके लिए फ्रूटफुल है, तो मैं आपसे तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, आपका शुक्रगुजार हूँ. और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस बेल आइकन को क्लिक करें मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए. तब तक के लिए धन्यवाद. अलविदा. थैंक यू सो मच फॉर listening to me attentively and carefully, and have a nice day.